एक बार फिर स्वागत है एस्ट्रो दर्शन कार्यक्रम में। जैसा कि बहुत से लोगों का प्रश्न आया था और शिशिर जी ने उनका आंसर भी दिया कार्यक्रम के माध्यम से, मगर कुछ लोगों का ये क्वेश्चन था कि हमें उपचार चाहिए और जो भी ग्रह का प्रॉब्लम है, जो भी प्लैनेट हमारे लाइफ में आ रहा है, उसका उपचार क्या है। तो मैं चाहूँगा शिशिर जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत लोगों का आपने कुंडली बताया, बहुत से उपाय भी बताए, तो उनका क्या उपाय होना चाहिए, क्या उपचार होना चाहिए, कौन सा पद्धति उनके लिए बेस्ट होना चाहिए? पद्धति जो शब्द आपने कहा वही बिल्कुल सही है कि हर तरीका अप्लाई कर दिया जाए कहीं पे भी, यूनिवर्सली ऐसा संभव नहीं है। तो और अलग अलग पद्धतियों को बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो इसमें उपचार में आपको ग्रहों की शांति उपचार होता है, या फिर देवी देवताओं के पूजा अनुष्ठान करके भी चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। दान एक बहुत ही अच्छा माध्यम है अपने परेशानियों से निजात पाने का, और रत्न भी एक माध्यम है। तो अब डिफरेंसेस क्या है वो समझना होगा। मेन दो डिफरेंसेस है कि बाकी आप दान को और आध्यात्मिक प्रक्रियाओं को, पूजा पाठ को एक सेगमेंट में ले लें और रत्न को एक सेगमेंट में आप ले सकते हैं। तो पहले आपको मैं ये एक्सप्लेन कर दूं कि रत्न का रोल क्या है, रत्न काम कैसे करता है। रत्न जो भी आप पहन रहे हैं, तो आपको ये देखना होगा कि वो आपके मित्र ग्रहों से संबंधित होना चाहिए। आपकी कुंडली में जो ग्रह और उनसे रिलेटेड जो भी राशियां हैं, वो अगर आपकी मित्र राशियां हैं, मित्र ग्रह हैं, तब तो आप उनके रत्न धारण कर सकते हैं। क्योंकि रत्न में अपना कोई दिमाग नहीं है, ये मैकेनिकली वर्क करता है, और आप जैसे ही इसको धारण करेंगे तो इससे रिलेटेड जो भी ग्रह हैं और उनकी जो राशियां हैं, वो उनके प्रभाव को बढ़ा देगा। ये अच्छा। बिल्कुल सिंपल है। मतलब कि जैसे आपने नीलम पहना जी, तो शनि का जो भी प्रभाव आपकी कुंडली में होगा, और मकर और कुंभ राशियां जहां पे भी होंगी, जिनमें घर में, उनका जो भी प्रभाव होगा, अच्छा या बुरा, तो वो उनके प्रभावों को बढ़ा देगा। अच्छा भी बढ़ा सकता है, बुरा भी बढ़ा सकता है। बिल्कुल, अच्छा बुरा का डिसीजन करने के दिमाग रत्न के पास नहीं है। ये मैकेनिकली काम करता है, मशीन जैसे काम करता है। आप स्विच ऑन करेंगे तो वो उपकरण आपसे नहीं पूछेगा कि मुझे क्या करना है, नहीं करना है। वो दिमाग आपके पास है कि मुझे अभी स्विच ऑन करना है या नहीं करना है। तो इसीलिए रत्न धारण आप सिर्फ उन्हीं प्लैनेट्स का कर सकते हैं जो कि 100% आपको बेनिफिट्स दे रहे हैं। तभी आप उनके प्रभाव को इन्हेंस करेंगे, मैग्नीफाई करेंगे, तो उसका लाभ आपको मिलेगा। अगर गलती से या अज्ञानतावश आपने किसी भी ऐसे प्लैनेट का रत्न पहन लिया, तो उसका दुष्प्रभाव आपको निश्चित ही झेलना पड़ेगा। और बहुत सारे मिथ्स हैं कि पुखराज कोई भी पहन सकता है और नीलम हर एक व्यक्ति को रिएक्शन कर जाता है। तो ये सब बातें सही नहीं हैं, ये झूठी फैलाई हुई धारणाएं हैं। क्योंकि अगर जन्म कुंडली का एनालिसिस सही तरीके से किया जाए, अगर आपके लिए शनि योग कारक है तो आप नीलम पहन सकते हैं, अगर आपके लिए बृहस्पति मारक हैं तो आप पुखराज नहीं पहन सकते हैं। तो ऐसा कुछ यूनिवर्सल ये नहीं है कि हर आदमी किसी एक पर्टिकुलर रत्न को पहन सकता है या नहीं पहन सकता है। तो ये तो बात हुई रत्न के संबंध में। बाकी पूजा पाठ और दान के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। उस मेथड का उपयोग हम उन ग्रहों के लिए मेनली करेंगे जो कि हमारे शत्रु ग्रह हैं, लेकिन उनके कारण हमें परेशानी हो रही है। तो फिर उनसे रिलेटेड मटेरियल्स या उनसे रिलेटेड डायरेक्ट उस प्लैनेट के मंत्रों का जाप करके, या उनके जो कंट्रोलिंग देवी देवता हैं वो उनका अनुष्ठान करके उसे हो रहे जो दुष्प्रभाव हैं उनको कम किया जा सकता है। तो ये मेन डिफरेंस है रत्न में और बाकी जो आध्यात्मिक प्रक्रियाएं हैं उसमें। लेकिन लाभ सभी से होता है। बस आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि मुझे कब किस बात का किन प्रक्रियाओं को यूज़ करना है और उसको यूटिलाइज करके अपने जीवन को बेहतर बनाना है। नहीं तो कौन सी पद्धति हमें पहले करना चाहिए, ये जानना ज़्यादा चाहिए। क्या पूजा पाठ से वो हमारा जो भी आने वाले प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकता है, या क्या स्टोन ही उसमें उत्तम है? आप जैसे ही अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस करवाएंगे
तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके कौन से मित्र ग्रह हैं और कौन से शत्रु ग्रह हैं। और मित्र ग्रह की कमजोरी की वजह से अगर आपको समस्या आ रही है तो आप उसे रत्न धारण करके ठीक कर लें, और शत्रु ग्रह के एडवर्स होने की वजह से अगर आपको समस्या आ रही है तो आप आध्यात्मिक उपचारों के द्वारा उसे ठीक कर सकते हैं। मतलब दोनों का रिजल्ट एक सेम आता है? दोनों की उपयोगिता अलग अलग है। अच्छा। आपको पहले ये निर्धारण करना होगा जन्म कुंडली के एनालिसिस से कि मुझे जरूरत किस बात की है। अच्छा, एक चीज और जाते जाते आपसे एक अंतिम प्रश्न है। कभी कभी कुंडली में ऐसा भी देखा जाता है कि ये प्लैनेट अभी इस हाउस में बैठा हो तो आपके आने वाले समय में एक छोटा सा एक्सीडेंट होने वाला है, तो क्या उस स्टोन पहनने से वो एक्सीडेंट टला जा सकता है या एकदम से नहीं होगा? देखिए, स्टोन का तो कुछ भी कमेंट करना ठीक नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंट किस कारण से होने वाला है। हाँ, लेकिन आध्यात्मिक प्रक्रियाएं ऐसी हैं, खास करके भगवान शिव का जो भी अनुष्ठान आप करते हैं उससे आपको काफ़ी लाइफ एंड लॉन्जेविटी का प्रोटेक्शन रहता है। या फिर उसमें आप बजरंगबली का भी कोई अनुष्ठान कर सकते हैं। तो सबसे प्रचलित रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय अनुष्ठान है, वो अगर आप करते हैं तो हाँ, वो ऐसे भी कोई खतरा ना हो, कुछ भी ना हो तो भी कर सकते हैं। उससे काफ़ी प्रोटेक्शन रहता है, काफ़ी शांति जीवन में बनी रहती है। तो वो इस तरह के एक्सीडेंट या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ में ज़्यादा अच्छा है कि आप अनुष्ठान के मार्ग पर जाएँ। नहीं तो वो एक्सीडेंट क्या टला सकता है या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। या बहुत ही वो एक छोटे रूप में आएगा। अच्छा। कि जहाँ पे मिसाल होना तो माइनर, बहुत बड़ी कोई दुर्घटना होनी थी, वहाँ पे एक छोटा कटफट होकर के चीज़ कंट्रोल में आ जाए। तो आपको शिशिर जी बहुत विस्तार से बताएं कि हमारे जीवन में कौन सी पद्धति का उपयोग करना चाहिए और उसका लाभ मिलेगा। और एक जो आपका प्रश्न था जो हमने शिशिर जी से पूछा कि हमारे अगर किसी भाव में ऐसा दिखता है कि हमारे जीवन में कुछ एक्सीडेंट होने वाला है तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो इनका कहना बहुत ही अच्छा हमें लगा कि हाँ, एक्सीडेंट तो हो सकता है, ऐसा कुछ भी मगर बहुत माइनर में होकर निकल जाएगा। हो सकता है छोटा सा आपको खरोच हो जाए या आपको कुछ ऐसी मेजर एक्सीडेंट से आप बच सकते हैं, जिसमें पद्धति भी उन्होंने बताया कि महामृत्युंजय और शिव और हनुमान जी की पूजा करने से वो आराधना होती है। इन अलग अलग टॉपिक पर हम अलग अलग एस्ट्रो दर्शन में बात कर रहे हैं। तब तक के लिए नमस्ते। नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें Facebook और YouTube पर भी देख सकते हैं।